हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट इज इंग्लिश सॉल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी इंग्लिश की जो किताब है इट सो हैपेंड सीबीएसई क्लास 8 की, तो उसका जो कहानी है प्रिंसेस सितंबर, उस कहानी को शेयर करेंगे इस वीडियो में। वह कहानी खुद भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं वो आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पूरी कहानी को आप समझने का प्रयास करें। और यदि आप एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो पूरी की पूरी कहानी आप समझ जाएंगे। बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में हम लोग उसको समझने जा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक समय की बात है कि सियाम नाम के एक देश में एक राजा रहते थे और एक रानी रहती थी। राजा और रानी की बहुत सारी बेटियां थीं। रानी को अक्सर उनके नाम याद रखने में, यानी उनकी बेटियों के नाम याद रखने में बहुत ही कन्फ्यूजन होती थी। उन्होंने अपनी ये समस्या राजा को बताई, तो राजा ने वर्ष के महीनों के नाम पर अपनी बेटियों का नाम रखने का निश्चय किया और उन्होंने क्रमशः नाम रख दिया उनका जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि, और सबसे छोटी बेटी का नाम सितंबर रखा। तो राजा जो थे उनकी एक पेक्यूलियर हैबिट थी, एक अलग तरीके की आदत थी। वास्तव में सभी लोग अपने जन्मदिन पर उपहार लिया करते हैं, परंतु राजा जो थे सबको उपहार दिया करते थे। तो इस वर्ष क्या होता है कि वे कोई वस्तु नहीं उपहार में देते हैं अपने जन्मदिन पर, बल्कि अपनी सभी बेटियों को एक एक पालतू तोता देते हैं। वास्तव में ये हरे रंग के तोते थे और उन्हें सोने के पिंजरे के साथ सभी बेटियों को राजा गिफ्ट करते हैं। सभी बहुत ही खुश होती हैं यह उपहार अपने पिता से पाकर और घंटों उन पर समय बिताया करती हैं उन्हें बोलना सिखलाने में। गॉड सेव द किंग, प्रेटी पोली, ये सेंटेंसेस जो है वे लोग सिखलाती हैं अपने अपने तोतों को 7 अलग अलग भाषाओं में। और जो सबसे छोटी राजकुमारी थी प्रिंसेस सितंबर, एक दिन उनके साथ एक घटना घटती है। और घटना क्या घटती है कि प्रिंसेस सितंबर जो ही सुबह सुबह अपने तोते को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती हैं, तभी वो पाती हैं कि उनका तोता मरकर पिंजरे के पेंदे में पड़ा हुआ है। बहुत ही दुखित होती हैं, रोने लगती हैं और बहुत कष्ट होता है उन्हें। तो जो हेड नौकरानी रहती है महल की, वह उन्हें समझाने का प्रयास करती है, परंतु वह तो समझ नहीं पाती हैं। बाद में जाकर वह प्रिंसेस सितंबर की यह दुख रानी को बतलाती है। रानी भी आकर उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं, परंतु प्रिंसेस सितंबर नहीं मानती हैं। तो क्या होता है कि नौकरानी को कहीं पार्टी में जाना था। फिर रानी बोल देती हैं नौकरानी को कि ऐसा है कि ये लड़की बेवकूफ़ है और तुम उसे ऐसे ही रोते हुए छोड़ दो और उसे सुला दो। यदि वह खाना नहीं खाती है तो छोड़ दो, बिना खाना खाए हुए ही उसे सोने दो। प्रिंसेस सितंबर इसी प्रकार से भूखे प्यासे अपने कमरे में पड़ी हुई रहती हैं। नौकरानी उन्हें सुलाकर चल देती है। तभी क्या होता है, वास्तव में वह अपने तोते के मरने से दुखी तो थी ही, तभी इस प्रकार से कमरे में पड़ी हुई थी और उनकी आंखों में आंसू थे कि अचानक क्या होता है कि एक चिड़िए के सुंदर संगीत को सुनती हैं और उनका अचानक से नींद टूट जाता है। वह बहुत ही सुंदर संगीत था। जब वो देखती हैं तो वह एक छोटी सी चिड़िया रहती है और वह चिड़िया बहुत ही सुंदर गाना गाती है। वह सोचती हैं कि यह चिड़िया देखने में तो भले खूबसूरत नहीं है, परंतु यदि यह चिड़िया हमारे साथ रह जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उस चिड़िया को वो पालतू बनाना चाहती हैं और चिड़िया जो है बहुत ही सुंदर गाना गाने का
क्वालिटी उसके अंदर है। तो वो चिड़िया जो है उनको गाने सुनाती है और कुछ गाने सुनाने के बाद फिर एक ऐसा मधुर सा संगीत सुनाती है कि प्रिंसेस सितंबर अपना सारा दुख दर्द भूल जाती हैं और नींद से सो जाती हैं। अगले दिन सुबह जब जगती हैं तो देखती हैं कि वह चिड़िया वहीं पर है और उनकी आंखें खोलते ही चिड़िया ने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और मेट्स ऑफ ऑनर नाश्ता लाती है और चिड़िया उनके हाथों से चावल खाती है और इस प्रकार उनके साथ चिड़िया रहने लगती है। वह भी बहुत खुश हो जाती हैं और तभी क्या होता है कि वो सोचती है कि हमारी जो 8 बहनें हैं उन्हें मैं अपने इस चिड़िया के बारे में बताऊं। तो अपने हाथ पर उसे बिठाकर और उन लोगों को ले जाकर दिखलाती हैं और सभी जो बहनें हैं सबके लिए एक एक ठो नया नया संगीत गाकर चिड़िया सुनाती है। जाकर फिर प्रिंसेस सितंबर जो है राजा और रानी से मिलती हैं, अपने पिता और माता से। ये चिड़िया जो है उन लोगों को अपना मधुर संगीत सुनाती है। राजा बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत खुश होते हैं, जबकि प्रिंसेस सितंबर की बहनों के जो तोते थे वे सिर्फ गॉड सेव द किंग और प्रेटी पोली ही बोला करते थे। रानी इस पर अपना विचार रखती हैं कि ये तोते बेकार की बातें करते हैं और एक ही बातें सुनते सुनते आदमी ऊब भी जाएगा। राजा गॉड सेव द किंग पर तो खुश रहते हैं, कहते हैं कि ये कोई उबने की बात नहीं है चाहे जितना बार भी कहे, परंतु प्रेटी पोली उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। राजा तो फिर वो जो 8 राजकुमारियाँ हैं कहती हैं कि पिताजी ये 7 भाषाओं में बोलते हैं। तो कहते हैं राजा कि हमारे काउंसिलर्स भी सेम चीज़ को 7 भाषाओं में बोलते हैं, यह कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि प्रिंसेस सितंबर की तारीफ़ हो जाती है और उन सभी बहनों की जो है शिकायत होती है। तो इससे बहुत वे चिढ़ जाती हैं और प्रिंसेस सितंबर से बदला निकालने का ठान लेती हैं। तो एक दिन की बात है कि 8 बहनें जो हैं आपस में मिलकर सलाह मशवरा करती हैं और आकर प्रिंसेस सितंबर से मिलती हैं और कहती हैं कि बहन ऐसा है कि तुम्हारा तोता मर गया, उसका बहुत दुख है हम लोगों को भी, और हम लोगों ने अपने पॉकेट मनी से यह डिसाइड किया है कि तुम्हें एक हरे और पीले रंग का तोता खरीद कर देंगे हम लोग। परंतु प्रिंसेस सितंबर कहती हैं कि ऐसा है कि मुझे तोते की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरी चिड़िया बहुत अच्छा गाना गाती है और यह बहुत ही अच्छी है। तो इस पर फिर वे लोग अपना षड्यंत्र चलने का प्रयास करती हैं। कहती हैं कि तुम्हारी चिड़िया जो है तो ठीक है, परंतु यह खुले इस प्रकार से घूमते रहता है, अच्छा नहीं है। क्योंकि प्रिंसेस सितंबर महलों में जब भी इधर उधर घूमती थी बहुत पसंद रहती थी और चिड़िया भी गोल गोल उड़ते हुए घूमता था उनके पीछे पीछे और बहुत अच्छा संगीत गाता था। तो ये लोग बोलती हैं कि यह अच्छा नहीं उसके सुरक्षा के लिए भी, और ऐसा है कि वह कभी चला जाए तो नहीं भी आ सकता है, तुम्हारा चिड़िया ऐसे है कहाँ। तो बोलती हैं कि कहीं गया है। तो वो लोग बोलती हैं कि क्या गारंटी है कि वह वापस भी आएगा, तुम उसे पिंजरे में रखा करो तो अच्छा रहेगा। यानी इस प्रकार से उल्टा पल्टा बातें सिखा करके और उनको उनका मूड को चेंज कर देती हैं। और इस बार ऐसा होता है कि चिड़िया को भी आने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो वह भी सोच में और उधेड़ बुन में पड़ जाती हैं, क्योंकि उनकी बहनें जो हैं उन लोगों ने उनके दिमाग को फेर दिया था। तो क्या होता है कि चिड़िया अंत तो गत्वा आती है। तो प्रिंसेस सितंबर बहुत ही दुखी थी ही और बोलती हैं कि तुम कहाँ थे और इतनी देर क्यों लगा दी। तो चिड़िया बोलता है कि ऐसा है कि मेरे जो ससुर थे उन्होंने पार्टी दिया था और मुझे एक रात ठहरने को कहा था, तो मैं तो ठहर गया था, परंतु अचानक मुझे याद आई कि तुम यहाँ दुखी होगी उदास होगी, तो मैं चला आया। प्रिंसेस सितंबर अब उसे कहीं दूर नहीं जाने देना चाहती थी, उसे पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद जब पिंजरे के ऊपर ले जाती हैं तो उसे थोड़ा आश्चर्य होता है, परंतु कोई घबराहट नहीं होती है। अचानक से उसको पिंजरे के अंदर बंद कर देती हैं। चिड़िया कहता है कि ये कैसा मजाक है, ऐसा है कि तुम मुझे यहाँ से निकालो। बोलती हैं कि देखो मेरी जो माँ की बिल्लियाँ हैं पालतू इधर उधर घूम रही हैं और तुम खतरे में पड़ जाओगे बाहर रहोगे तो,
इसलिए तुम यहीं पर सुरक्षित हो। चिड़िया भी एक्सेप्ट कर लेता है कि चलिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात ऐसा है कि चलो रात भर ही रहना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ रह लूँगा, परंतु तुम सुबह ही मुझे यहाँ से निकाल देना। उसके बाद चिड़िया जो है गाना गाता है और प्रिंसेस सितंबर गाना उसकी सुनती हैं और फिर सो जाती हैं और चिड़िया भी सो जाता है। सुबह सुबह उनकी नींद खुलती है। वास्तव में वह तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, परंतु प्रिंसेस सितंबर बोलती हैं कि तुम यहीं पर अच्छे हो। वो बोलता है कि देखो, मैं हरे भरे खेतों को और पेड़ पौधों को, जंगल को, झरनों को जब तक नहीं देखूंगा तो मैं ठीक नहीं रह सकता हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लग सकता है, मैं गा नहीं सकता हूँ, मर जाऊँगा। परंतु यह बोलती हैं कि मैं तुम्हें यह सारी चीज़ें लेकर बाहर पिंजरे में ही और दिखा दूँगी। तो बोलता है कि पिंजरे के अंदर से देखना और स्वतंत्र रूप से घूम कर देखना, बहुत ही दोनों में फ़र्क है। परंतु प्रिंसेस सितंबर एक भी नहीं सुनती हैं। तो अचानक से देखिए एक दिन क्या होता है कि जो चिड़िया है वह जब उसके पास जाती हैं, गुड मॉर्निंग बोलती हैं सुबह में, तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो देखती हैं कि चिड़िया जो है अचानक से सुस्त मरे हुए सा पड़ा हुआ है पिंजरे के अंदर। तो पिंजरे से उसे बाहर निकालती हैं और बाहर निकालने के बाद रोने लगती हैं। जब उनके आंसू उसके ऊपर टपकते हैं तो चिड़िया बोलता है कि देखो, मैं बिल्कुल भी गा नहीं सकता हूँ पिंजरे के अंदर रहकर, और मैं नहीं गाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, अपना स्थिति बतलाता है। और प्रिंसेस सितंबर जो हैं, प्रिंसेस सितंबर अपनी बहनों का षड्यंत्र समझ जाती हैं। वास्तव में पहले भी जब उन्होंने कहा था कि चिड़िया खाता भी नहीं है और गाता भी नहीं है, मैं क्या करूं, तो बहनों ने इस पर कहा था कि तुम्हारा चिड़िया यदि इतना उदंड है तो उसे ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे पक्षी मर ही जाए तो ही अच्छा है, तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो उस समय भी उन्होंने समझा था कि वास्तव में ये बहनें कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही हैं, यानी इनका विचार उन्हें अच्छा नहीं लगा था, पसंद नहीं आया था। तो इस बार क्या होता है कि जब ये जो चिड़िया है अब ये अपना बात कह देता है कि मैं बिना स्वतंत्र रहे गा नहीं सकता हूँ और खा नहीं सकता हूँ और जी नहीं सकता हूँ। तो प्रिंसेस सितंबर बोलती है कि देखो, मैंने तुम्हें इसलिए पिंजरे के अंदर बंद करके रखा था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती थी, और यदि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो जिसे कोई चाहता है तो उसे दूर छोड़ना बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। चलो, परंतु यदि तुम इसमें ही खुश हो तो तुम्हें तुम्हारे अपने तरीके से ही खुश रखने में मेरी खुशी है, और आज के बाद तुम पिंजरे में नहीं रहोगे। इस प्रकार से चिड़िया उड़ जाता है। और जब अपनी बहनों से ये बात बतलाती हैं, उन्हें जब पता चलता है तो ये बड़ा ही आकर के वे लोग मजाक उड़ाती हैं प्रिंसेस सितंबर का और कहती हैं कि वह कभी वापस नहीं आएगा, परंतु वह प्रत्येक दिन वापस आता है। अगले दिन आप वापस आ जाता है और प्रत्येक दिन आता है और गाने उनको गा कर सुनाता है। और प्रिंसेस सितंबर भी अपनी खिड़कियां और दरवाजे खुला रखती हैं ताकि चिड़िया जब चाहे तब आए और बाहर भी जा सके। और इस प्रकार से खिड़कियां खुले रखने से उनके स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और वे बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। और उनकी शादी कंबोडिया देश के राजा से होती है और सफ़ेद हाथियों पर अपने राज्य में घुमा करती हैं और बहुत ही सुंदर हैं। जबकि उनकी बहनें हमेशा खिड़कियां बंद रखती थी तो बहुत ही कुरूप हो जाती हैं और उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। जब उनकी शादी की बारी आती है तो राजा उनकी शादी अपने जो काउंसलर्स उनके हैं उनसे कर देते हैं। और जबकि प्रिंसेस सितंबर को ढेर सारा धन देकर शादी किया था, वहीं इन लोगों की शादी में थोड़ी सी चाय और सियामीज कैट एक एक ठो दहेज में दे करके इन लोगों को विदा करते हैं। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से, यानी पक्षी के साथ भी, पशु के साथ भी, या किसी भी जीव के साथ यदि दया का व्यवहार करें, अच्छाई का व्यवहार करें, अच्छा सोच रखें, तो उसका आपके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे के प्रति अच्छा करें और सोचें तो, और यदि दूसरे के प्रति बुरा करें और सोचें तो आपके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और अंत में आपके साथ भी बुरा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को अच्छी तरह समझ चुके हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।